Welcome to Learning Math Skills with Kashav with a new video. This video is going to be very important for the students who are going to appear in class 10th board exams. In this video, we will discuss about the class 10th mathematics scheme of studies, or you can say scheme of papers, or you can say scheme of marks कि क्लास 10th में मैथ्स के पेपर में क्या स्कीम ऑफ स्टडीज़ है, किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस, कितने एक्सटेंसिव क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह इनका पेयरिंग स्कीम बनेगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस को अच्छी तरह से इस चीज़ का पता लग जाएगा कि आपने किस चैप्टर को कितना टाइम देना है अपने अच्छे ग्रेड्स हासिल करने के लिए। और जो बच्चे बिलो एवरेज या मैथ्स को अच्छा नहीं समझते वो किन चैप्टर्स के ऊपर फोकस करके आसानी से अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, यानी जिनका टारगेट सिर्फ ये है कि मैथ्स में 50% 60% मार्क्स लेके पास होया जा सके। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पंजाब जो में जितने भी बोर्ड तालीमी बोर्ड्स हैं उन सब के लिए स्कीम ऑफ स्टडीज़ सेम फॉलो होती है। तो ये जो स्कीम वीडियो है ये सारे पंजाब में स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियोस आगे देखने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि आपकी बहुत सारी वीडियोस जो हैं ऐसी जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं वो आप तक पहुंचती रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी दोस्त और क्लास फेलोज़ भी आपके इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्लास 10th में जो पेपर पैटर्न है जो किस के ऊपर आता है। क्लास 9th का एग्ज़ाम आप ऑलरेडी दे चुके हुए हैं और आपको पता है क्लास 10th में जो पेपर पैटर्न है उसमें तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तीन चीज़ें आपकी ज़्यादा मतलब जिसके ऊपर पेपर आता है, जिसमें MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एंड देन वी हैव द लॉन्ग क्वेश्चन और यू कैन से द एक्सटेंसिव क्वेश्चंस। अब MCQs क्या पोर्शन होता है? जो MCQs आपके आते हैं मैथ्स में, दैट इज ऑफ 15 टोटल MCQs, ईच MCQs ऑफ 1 मार्क्स मीन्स देर आर टोटल 15 मार्क्स ऑफ MCQs के टोटल 15 नंबर पेपर में होते हैं। और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं दैट इज ऑफ ईच शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 18 शॉर्ट क्वेश्चंस ओवरऑल इन द मैथ्स पेपर, एंड सिमिलरली लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ 8 marks and you have to attempt 3 long questions in maths paper, each long question of 2 parts. So इस चीज़ से आपको समझ आ गई है कि MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस का एक मेजर पोर्शन मतलब 75 मार्क्स में से 51 मार्क्स जो हैं वो ओनली MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के आते हैं। तो वो बच्चे जो मैथ्स में सिर्फ पास होना चाहते हैं, जिनको मैथ्स के साथ इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी मुझे है, और वो मैथ्स को इतना अच्छा नहीं समझ पाते, इतनी मेहनत नहीं कर पाते, अगर वो सिर्फ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करें तो वो आसानी से अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं MCQs की अलहदा से क्या तरतीब बनती है। MCQs में टोटल मार्क्स 15 होते हैं, जैसे पहले आपको पता लग चुका है। अब इसमें इसकी जो हर पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका MCQs होता है, और इस मैथ्स में जो है वो आपके टोटल बुक में 13 चैप्टर्स हैं। तो 2 MCQs फ्रॉम यूनिट नंबर 2, 3 एंड 5, यानी यूनिट नंबर 2, 3 और 5 में से 2 MCQs आते हैं, और बाकी जितने भी आपके यूनिट हैं उन सब यूनिट्स में से एक MCQs आता है। और एक यूनिट ऐसा भी है जो यूनिट नंबर 12 है जिसमें से आपको MCQs नहीं आना। तो इसका मतलब है कि MCQs की तैयारी करने के लिए आपको यूनिट नंबर 3 और 5 के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, इसके ऊपर आपने ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि इसमें से 2 MCQs आते हैं। और टोटल कितने MCQs आते हैं? 15 MCQs आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस का क्या पैटर्न है। शॉर्ट क्वेश्चन टोटल 36 आते हैं, और 3 क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, और ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 9 पार्ट्स। इन तीनों क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन में 9 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। अब हम अलहदा से देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं वो किन किन चैप्टर से आने हैं। इसमें से यूनिट 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, यूनिट 2 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, और यूनिट 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। टोटल कितने शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए? 9, और आपने कितने अटैम्प्ट करने हैं? 6। सो इस तरह से आप इन चैप्टर्स में से शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की रिस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो यूनिट नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। देयर आर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस विल कम इन योर पेपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3
In this question again we have to total 9 short questions. इनमें से यूनिट 4 में से यूनिट 4 में से देर आर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, यूनिट 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और यूनिट 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस. तो इन दिस पोर्शन यूनिट 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूनिट 5 में से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं. और स्पेशली मैं यहाँ पे आपको इंसर्ट कर दूँ उन बच्चों को जिनको मैथ्स में इतनी अच्छी समझ नहीं आती या मैथ्स उनको इतना अच्छा पसंद नहीं होता, उनके लिए ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट 5 बहुत आसान है, सेट्स के हैं, छोटे छोटे इसमें से क्वेश्चंस होते हैं. इसको थोड़ी सी एक्सरसाइज करके ये आसानी से इसमें से चारों शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं. इसी तरह जो बच्चे को जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट कम है, जिनको ख़ास तौर पे अलजबरा इतना पसंद नहीं है, वो यूनिट 6 को बड़ी आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इसमें कहीं भी कोई अलजबरा नहीं है. इसमें आप सिंपली बाय द यूज़ ऑफ कैलकुलेटर यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स के मुतालिक है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि शॉर्ट क्वेश्चन को आपने कैसे प्रिपेयर करना है. अब हम देखते हैं कि जो शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 है वो कैसे आना है. क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, 6 आपने अटेम्प्ट करने होंगे. और इसमें से क्योंकि ये एक मेजर पोर्शन ज्योमेट्री का शुरू हो गया है तो इसमें से यूनिट 7 जो ट्रिग्नोमेट्रिक है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 8 में से 1, 9 में से 1, 10 में से 1, 11 में से 8, 12 में से 1 और 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये जो पोर्शन है ये अच्छे बच्चों को जो 75 में से 75 लेना चाहते हैं उनके लिए ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पोर्शन में मोस्टली 9 में से 7, 6, 7, 8 आपको डेफिनेशंस आ जाती हैं. तो यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन फ्रॉम यूनिट 8 टिल 13. 8 से लेके 30 यूनिट तक आपने डेफिनेशंस प्रिपेयर करनी है क्योंकि डेफिनेशंस को प्रिपेयर किए बगैर आप इस यूनिट को मुकम्मल नहीं कर सकते. और कुछ जो बच्चे मैथ्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ वीक हैं वो यूनिट 5 मुकम्मल कर लें, उसके बाद जो डेफिनेशंस हैं इन चैप्टर्स की वो याद कर लें तो वो आसानी से एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं. और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो 75 जिनका टारगेट 75 और 75 है उनके लिए इस पोर्शन के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है. उसकी बड़ी वजह यह है कि मैथ्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स डेफिनेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते लेकिन क्लास 10th में आपको डेफिनेशंस को इंपॉर्टेंस देनी है, इसके बगैर आप अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते. सो नाउ कम टू द लॉन्ग क्वेश्चंस और एक्सटेंसिव क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में से यूनिट 1 में से ए पार्ट आएगा और यूनिट 2 में से बी पार्ट आएगा. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में यूनिट नंबर 3 से ए पार्ट आएगा और बी पार्ट आपका यूनिट नंबर 4 से आएगा. और नेक्स्ट आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है डेट इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्राइज होगा यूनिट नंबर 5 से और यूनिट नंबर 6 से. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो यूनिट नंबर 7 से और यूनिट नंबर 13 से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा. इस तरह आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस कितने आ गए, आपके पास 4 लॉन्ग क्वेश्चन आ गए. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8. अब इन 4 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में से यू हैव टू अटेम्प्ट 2 long questions, and as you know that one long question is compulsory, that is question number 9, question number 9, and that is a question of theorems. As you know the theorem chapter are unit number 9 and unit number 12. These 2 units in class 10th exams are very important. दोनों में से एक थ्योरम आता है and you have the choice either you will go for unit 9 theorems or unit 12 थ्योरम्स. और जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं उनको चाहिए कि इन दोनों चैप्टर्स के थ्योरम याद करें, किसी किस्म का भी वो रिस्क ना लें और दोनों चैप्टर में से जो थ्योरम फिर उनको अच्छा आता हो उसको पेपर में वो अटेम्प्ट कर लें. और एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, आपके इल्म में भी ये चीज़ होगी कि थ्योरम का क्वेश्चन जो है ये 8 नंबर का होता है. इट इज़ द हाईएस्ट मार्क्स फॉर एनी क्वेश्चन इन मैथ्स पेपर. जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें 4 मार्क्स के यानी मैक्सिमम 4 मार्क्स आते हैं लेकिन थ्योरम के 8 नंबर होते हैं. तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अब इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं जल्दी से इसको हम एक दफ़ा समरी में मैं आपको पूरी स्कीम ऑफ स्टडीज़ बता देता हूं ताकि आपको एक दफ़ा फिर आसानी से बातों की समझ आ जाए और आप इसके मुताबिक तैयारी कर सकें. MCQs कहाँ से आने हैं, यूनिट नंबर 2, 3 और 5 से 2 MCQs आने हैं, बाकी सब यूनिट से एक MCQs आना है. नो MCQs फ्रॉम यूनिट नंबर 12. और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है वो कैसे आएगा, वो क्वेश्चन नंबर यूनिट 1, 2 और 3 में से आपके
9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपने 6 अटैम्प्ट करने होंगे। यूनिट नंबर 4, 5, 6 से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्राइज किया जाता है, जिसमें से आपने 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें यूनिट 7 से लेके यूनिट 13 तक टोटल देर आर 7 यूनिट्स। इन 7 यूनिट्स में से 9 क्वेश्चन आने हैं और आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। और यूनिट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें डेफिनेशंस आती हैं। इसी तरह यूनिट नंबर 4 में जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन है उनमें से एक डेफिनेशन ज़रूर आती है। क्वेश्चन नंबर 6 के 3 शॉर्ट क्वेश्चन में से क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 जो स्टैटिस्टिक का है उसमें से भी डेफिनेशन आने का चांस होता है। यूनिट नंबर जो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें यूनिट 1, 2, 3 के चैप्टर हैं, इनमें से भी 9 में से 2 डेफिनेशंस कभी कभी आ जाती हैं। तो डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि डेफिनेशंस के बगैर उसको लर्न किए बगैर आप 75 में से 75 नहीं ले सकते। सो नाउ कम टू द लॉन्ग क्वेश्चंस। एट द लॉन्ग क्वेश्चंस there are question number 5 from chapter number 1 and 2, then chapter number 3 and 4, chapter number 5 and 6, chapter number 7 and 13, and the compulsory question from chapter number 9 and 12. सो जिन बच्चों को, पहले मैं उन बच्चों की बात कर लूँ जिनको मैथ्स अच्छा नहीं लगता, जिनका टारगेट मैथ्स में सिर्फ 50 नंबर लेना या इसको पास करना है, उन बच्चों के लिए ख़ास तौर पे चैप्टर नंबर जो क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें चैप्टर 5 और 6 को करने के बाद, साथ थ्योरम लिखने के बाद और वो इसी तरह इनके शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करने के बाद आसानी से अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, पास हो सकते हैं। और जिन बच्चों को का टारगेट 75 आउट ऑफ 75 होता है, उन बच्चों को हमेशा मैं इंस्ट्रक्ट करता हूँ वो स्कीम ऑफ स्टडीज़ को फॉलो मत करें। ये सिर्फ आपको एक गाइडलाइंस दी जाती हैं कि आप किन चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, किन के ऊपर कम करें, लेकिन 100% चैप्टर्स को अटैम्प्ट करें, 100% प्रिपरेशन करें। और ख़ास तौर पे क्लास 10th में डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आउट ऑफ 27 देयर मस्ट बी एटलीस्ट 10 डेफिनेशंस विल बी इन योर पेपर। 27 शॉर्ट क्वेश्चन में से 10 डेफिनेशन आपके पेपर में आ जाती हैं। और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को देखने के बाद मैथ्स के हवाले से, मैथ्स के पेपर पैटर्न और स्कीम के हवाले से आपके जहन में जो भी कन्फ्यूजन थी वो ख़त्म होगी। अब आप अच्छी तरह से पेपर्स की तैयारी करें। और LMS लर्निंग मैथ्स स्किल्स विद काशिफ की तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। स्टे ट्यून विद द चैनल टिल नेक्स्ट वीडियो। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। सी यू टिल नेक्स्ट वीडियो।